मैथ कक्षा 10 अध्याय 4 द्विघात समीकरण। मैं हूं हरि सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स हट। तो आइए करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 16, 17 और 18 क्या कहता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए। ये ऐसा नहीं है कि ये क्विज में ही आएंगे, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकते हैं। जी हाँ, तो आइए करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, देखो, यदि समीकरणों ए एक्स की 2 जमा ए एक्स जमा 3 बराबर 0 तथा एक्स की घात 2 जमा एक्स जमा बी बराबर 0 का उभयनिष्ठ मूल एक्स बराबर 1 हो तो ए बी का मान बताना है। उभयनिष्ठ मूल का मतलब यहाँ पर ये जो एक है ना, ये एक पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में आता है, कॉमन है, ये नंबर उभयनिष्ठ है, यानी दोनों के अगर हम मूल निकालें तो एक जरूर आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर पहला समीकरण आपको लिख लेना है और जहां पर x लिखा है वहां पर 1 रख देना है। a 1 की घात 2 जमा a 1 जमा 3 बराबर 0। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब 1 को 2 बार गुणा करें तो 1 ही आएगा, यानी a आ जाएगा, इधर इधर भी a आएगा। ठीक है, और बराबर ये जमा 3 है, इसको ले आओ बराबर के साथ से इधर, ठीक है ना, दाएं तरफ ले आओ तो घटा 3 हो जाएगा। अब इसको हम जमा करते हैं, एक ए और एक ए कितना हो गया, 2a बराबर घटा 3। ठीक है, ए का मान निकालें तो क्या आएगा, a बराबर घटा 3, क्योंकि 2 इधर गुणा में है और दाएं तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, ये a का मान आ गया। अब समीकरण 2 लिख लेते हैं, उसमें भी x की जगह हमें क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा, तो b का मान हम निकालेंगे। ठीक है, 1 की घात 2 और जमा 1 और जमा यहाँ पर लिखा है b, तो b यूं का यूं रहने देना है और बराबर 0। 1 को 2 बार गुणा किया तो कितना आता है, 1 आता है, 1 जमा b बराबर 0। 1 और 1 होता है 2, 2 को हम लेके आएंगे दाएं तरफ तो हो जाएगा घटा 2, यानी इसको आगे करें तो b का मान आ जाएगा घटा 2। इस तरीके से हमें जो मान निकालना है, अब a का भी मान निकल गया, b का भी निकल गया, हमें निकालना है a b का मान। a b यानी ये है गुणा के रूप में, तो हमें इनके मान को भी रख देना है गुणा के रूप में। इस तरीके से यहाँ पर ब्रैकेट में रखना चाहो ब्रैकेट में रख लो, अदरवाइज ऐसे भी रख सकते हो। तो घटा से घटा का निशान कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया बच्चों 3। ये आपका आंसर आ गया, उत्तर आ गया। ये इस तरीके से करना है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 17। ये रहा आपके सामने, बहुत ही आसान है, ये दिखने में बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन है आसान। देखो करना क्या है, यदि समीकरण x की 2 घटा x बराबर, ये गामा बोलेंगे, ब्रैकेट 2x घटा 1 के मूलों का योगफल शून्य हो, इनके मूलों का योगफल के शून्य हो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर हम इस गामा की वैल्यू, गामा का मान निकालेंगे। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। x की घात 2 घटा x, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को उठाकर इधर ले आएंगे। अब गामा के सामने प्लस है तो इधर आकर ये माइनस का साइन हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, इस गामा को मल्टीप्लाई कर देना है। आइए करते हैं, x गामा को 2x से मल्टीप्लाई, घटा 2 गामा x आ जाएगा, घटा घटा जमा, यहाँ पे गामा आ जाएगा इस तरीके से, और बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या करना है, अब आपको लेना है बराबर x2। अब ये जो दोनों है ना, ये पद, इनमें से आपको कॉमन नंबर ले लेना है, माइनस x आ जाएगा कॉमन। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, जब कॉमन आ गया तो 1 बचा, यहाँ पर जमा का निशान हो जाएगा और ये आ जाएगा इस तरीके से, और ये, ठीक है, और जमा ये गामा बराबर 0। अब कहा है मूलों का योगफल शून्य हो। मूलों का योगफल क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। मूलों का योगफल होता है घटा b बटे a। अब यहां पर अगर हम देखें, ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, तो घटा b क्या है, 1 जमा 2 ये गामा, और बटे a क्या, 1 मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या है, ठीक है, यहां पर 1 मिनट, हाँ ये घटा का निशान है, तो ये मैं घटा, ये घटा ना, तो ये भी घटा का हो जाएगा बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान से रह गया। ठीक है,
तो ये घटा 1 घटा 2 ये गामा, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ घटा कैसे होगा। देखो यहाँ पर ये घटा है तो हम b का मान यहाँ रखेंगे। b का मान क्या है? 1 जमा 2 गामा ये है। अब ब्रैकेट खोलें तो ये भी घटा का हो जाएगा, तो ये भी घटा का होगा इस तरीके से। ठीक है ना, ऐसे होगा। अब देखो इस घटा 1 को ले आओ इस साइड में, तो घटा 2 गामा बराबर जमा 1 हो जाएगा। गामा की मान निकालना है तो 1 और ये 2 इधर गुणा में इधर आकर ये भाग में आ जाएगा, और ये जो घटा का निशान है इस घटा के निशान को आप इस साइड में लगा दें, ये आ गया। दिस इज द आंसर। ये आपका उत्तर निकल गया बच्चों। इस तरीके से करना है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 18। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 18, मैं लेकर आता हूं। ये रहा प्रश्न नंबर 18। ठीक है, क्या कहता है देखो, वह स्थिति बताइए जिसके लिए समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ है, a 0 के बराबर का एक मूल दूसरे का दुगना हो। क्या हो? एक मूल दूसरे का दुगना हो। ठीक है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले माना पहला मूल, माना पहला मूल है, इसमें हम मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं। दूसरा मूल दुगना है तो 2 अल्फा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब मूलों का योगफल निकालना है आपको। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है? घटा b बटे a होता है। घटा b बटे होता है, यानी कि अगर मूलों का योगफल निकालेंगे तो इस तरीके से तो निकालेंगे, ये ऐसे बराबर क्या है? घटा b बटे a आ जाएगा। अब 2 अल्फा और 1 अल्फा को अगर हम ऐड कर दें तो 3 अल्फा बन गया, घटा b बटे a आ गया। इधर कर लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू अगर निकाले तो घटा b, जो 3 इधर गुणा में है इधर आकर ये भाग में आ जाएगा तो 3a आ जाएगा इस तरीके से। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, मूलों का योगफल तो निकाल लिया। अब मूलों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है बच्चों? c बटे a होता है। ठीक है, गुणनफल का मतलब ये पहला मूल गुणा ये दूसरा मूल, इनको अगर गुणा करें तो c बटे a के बराबर आना चाहिए। अब 2a को a यानी अल्फा को अल्फा से गुणा करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर बन जाएगा और c बटे a आ जाएगा। अगर इधर भी हम अल्फा की वैल्यू निकाले, ये देखो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? c बटे 2a आ जाएगा, क्योंकि 2 इधर गुणा में था, इधर आकर भाग में आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है? अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू है, लेकिन ये अल्फा 2 की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे? हम अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, ये 1 हो गया, इसे 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है? b, तो यहां पे लिखें -b/3a, और ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बना दीजिए, और इक्वल c/2a। कर सकते हैं ऐसा। अब b को जब हम 2 बार गुणा करते हैं तो जमा का b बन जाता है b की 2। 3 को भी 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, और a को भी किया 2 बार तो a की 2 आ जाएगा, और बराबर c/2a। आप कर देना क्रॉस में गुणा कर देना भाई। ठीक है, तो 9a की 2 c, और बराबर यहाँ पर आ गया 2a b की 2, ये आ गया। अब हम देख रहे हैं a की 2 इधर है और 1a इधर है, यानी कि अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, a गुणा a गुणा c बराबर 2a, 2 गुणा a, और b का तो कोई जिक्र नहीं, b की 2 ही लिख दो। ठीक है, तो 1a से 1a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया? 9ac, और बराबर इधर आ गया 2b की घात 2। ये यहाँ पर स्थिति बन गई इसकी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका हल हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।